बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो हुकूमती जो कानून साजी है, जिसके हवाले से कल और परसों इजलास तलब किया है कौमी असम्बली और सेनेट का, और जो मुश्तरका जो इजलास है उसके हवाले से भी शुनीद है कि बुलाया जा सकता है। तो क्या करने जा रही है हुकूमत वक़्त, इस पे बात करेंगे और क्या इम्कानात हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आइंदा हफ्ते इमरान खान के कौन से अहम केसेस जो है वो फिक्स हैं और उन केसेस में क्या हो सकता है, क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, और आइंदा 24 से 48 घंटों में क्या होने जा रहा है। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। और ट्रिब्यूनल्स के जो केसेस हैं उनका क्या फेट है, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जो है वो किस रुख पे जा रहा है और क्या हो सकता है। और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है अकरम, उसके हवाले से कल बड़ी तफसील के साथ मैंने वीडियो बयान आपके सामने रखी थी, उसमें तफसीलात रखी थी, आपके सामने फैक्ट्स हकायक सामने लाए थे कि कहाँ है, कैसे है, किस तरह है, अदालत क्या कह रही है। इस पे सारा कुछ आपको बताया था। आज फिर आपको बताएंगे कि क्या जो है वो अकरम के मामले में क्या है, और इमरान खान साहब से कल उनके जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर आसिम हैं, वो मिले हैं जेल में, उन्होंने क्या बातें की हैं, इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हुकूमत वक़्त। कल आज़म नज़ीर तारड़ जियो न्यूज़ पे आए, वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हम ना तो चीफ की जो मुद्दत के तयन के हवाले से कोई कानून साजी ला रहे हैं, ना ही हम कोई आइनी तरमीम ला रहे हैं, और ना ही उम्र बढ़ाने या रिटायरमेंट के हवाले से कोई चीज़ जो है वो ला रहे हैं। और उन्होंने इसका हवाला ये दिया कि कुछ अरसा कबल इस हवाले से बहस हुई थी, बात हुई थी, और लेकिन इस वक्त ऐसी कोई चीज़ जो है वो हम नहीं ला रहे। ये बहरहाल जो तारड़ हैं, अता तारड़, उन्होंने इसकी तरदीद की है, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है पिछले 2 रोज़ से। लेकिन हुकूमत जो एक्ट जो हुकूमत का है, कल कौमी असम्बली का, परसों सेनेट का, और उसके बाद मुश्तरका जो है वो इजलास बुलाए जाने के इम्कानात जो है वो सामने आए हैं। जिसके बाद आसिफ अली जरदारी ने मौलाना से मुलाकात भी की और उनसे मदद मांगी, तो और ये कहा कि पुरानी जो कुछ हुआ उसको भूल जाएं और आगे बढ़ते हैं, मिल के आगे चलते हैं। तो ये जो मिल के आगे चलने वाला मामला है, इतना सादा नहीं लग रहा जितना अता तारड़ जो है वो कह रहे हैं। अता तारड़ जो है वो वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी जानिब से आज से तकरीबन 1 माह कबल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाएगी और इमरान खान और आरिफ अलवी, कासिम सूरी और इन पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। एक बोलचाल आ गया। 3-4 दिन बहुत बड़े पैमाने पे तजज़िये हुए, तबसरे हुए, ब्रेकिंग्स हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। अता तारड़ साहब कहते रहे कि हम जो है वो इसको आगे लेकर चलेंगे, लेकिन इसहाक डार ने कहा प्री मैच्योर, फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कबल अज़ वक्त है ये जो बयान जो है वो आया है, अभी हमने मुशावरत करनी है। पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात किए, और वो मामला अब आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, कहीं उस पर बहस नहीं हो रही, कहीं उस पर बात नहीं हो रही, कहीं कोई हुकूमत भी ये नहीं कह रही कि हमने कोई स्टेटमेंट दी थी, हमने कोई जो कहा था कि हम जो है वो पीटीआई की तरफ से ये करेंगे। तो लेकिन अता तारड़ साहब की वो जो बात है वो अब कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रही। तो अब ये देखना है कि उन्होंने कल जो ये तरदीद की है, क्या ये चीज़ें स्टैंड करेंगी या नहीं करेंगी। हुकूमत के हवाले से ये इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वो कानून साजी इस किस्म की कि जस्टिस मंसूर अली शाह उनका जो है वो मामलात या रास्ता जो है वो किसी तरीके से रोकने की कोशिश हो सकती है मुतवक्को तौर पर। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो अक्टूबर से चीफ जस्टिस बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। तो एक तजवीज़ मुमकिन तौर पर यह भी मतलब बहस ज़ेर बहस है, जिस पे बात की जा रही है कि जो टॉप के सीनियर 3 या 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनमें से चीफ जस्टिस की तैनाती हो, ऐसी कोई कानून साजी कर ली जाए। फिर जुडिशल पैकेज की बात की जाती है कि रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाए। फिर ये बात भी की जाती है कि जो जजेस हैं, जो रोटेशन है जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की, वो रोटेशन वाला मामला जो है वो कर लिया जाए। फिर एक और बात ये भी की जाती है कि मास्टर ऑफ रोस्टर्स को जो है वो वापस लाया जाए, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें तब्दीली कर दी जाए। और वो जो 3 जजेस हैं इस वक्त, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर,
3 जजेस पर मुश्तमिल जजेस ये जो वो उसके हवाले से जो केस फिक्सेशन है उसके हवाले से बैठकर मीटिंग करते हैं और मीटिंग में डिसाइड करते हैं और बाज़ औक़ात 2-1 से भी फैसले आते हैं। अभी रिसेंटली भी जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में नज़रसानी की, अब जो नज़रसानी है वो फिक्स करने की बात की और उन्होंने इसके हक में वोट दिया कि नज़रसानी जो मुस्लिम लीग नून की आई है उसको फिक्स किया जाए। एग्जैक्ट जब 12 जुलाई को फैसला आया था तो 6 से 7 रोज के बाद उन्होंने कहा कि नज़रसानी फिक्स करें, लेकिन उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का वोट इनके खिलाफ था, जिसकी वजह से नज़रसानी फिक्स नहीं हुई और वो सितंबर में जब छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियों के बाद फिक्स होगी। तो इस किस्म के मामलात जो सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्सेशन के हवाले से सामने आ रहे हैं, तो ये भी एक बात की जा रही है कि ऐसी भी कोई सूरत हाल हो सकती है कि मास्टर ऑफ वर्सेस वो वापस लाया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तो इसको अपना जो है वो क्रेडिट जो है वो लेते हैं। वो ये कहते हैं कि अब ये इख्तियार जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है बल्कि जमहूरियत है, जो राय का एहतराम किया जाता है। 3 जजेस हैं वो फिक्स करते हैं केस। तो ये अब देखना है कि हुकूमत किस लेवल की कोई कानून साजी कर दी है। पिछले दिनों 12 जुलाई का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, उस मखसूस नशिस्तों के फैसले को गैर मौसर करने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई और वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाला मामला भी अभी पेंडिंग है। ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या उस पर एक्ट करता है। इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उसका माजी से इतलाक क्यों करता है, ये भी बड़ा हैरान कौन है कि एक हुकूमत अपने लिए कानून साजी कर ली है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए कानून साजी कर रही है और उसका इतलाक माजी से कर रही है कि माजी में जब ये जो कागजात नामजदगी जमा हुए, नॉमिनेशन फॉर्म्स ये जमा होते रहे, सारा प्रोसेस हुआ, सारा प्रोसीजर हुआ, उस वक्त एक लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जिस बंदे ने ये प्रोसीजर फॉलो किया वो कह रहा है कि ये सारा लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता था और उस वक्त एग्जिस्ट ना करने के बावजूद हुकूमत वक्त जो है वो उसका आप मामला जो है वो देख लें, हुकूमत जो है वो उसका इतलाक माजी से चाह रही है। तो ये है बड़ा ही मतलब हैरान कौन है। ये देखना है कि मखसूस नशिस्तों वाले मामले को कैसे छेड़छाड़ होती है। तो ये 5-6 मुमकिनात हैं जिसके इर्द गिर्द जो है वो अगले 2 रोज 3 रोज जो है वो 48-72 घंटे जो है वो ये मामलात घूमेंगे। देखना ये, और एक और बात ये भी आती है कि जो असम्बली मेंबरान हैं उनको भी पिछले 1-2 हफ्ते से रोका गया है कि आपने यहीं पे रहना है, आपने कहीं नहीं जाना और अपनी जो हाजिरी है वो यकीनी बनानी है। तो इसलिए ये देखना अब ये होगा कि ये मामला कहाँ पे जाकर रुकता है, हुकूमत कौन सी कानून साजी लाती है। एक आखिरी बात ये है सारे मामले में, अगर हुकूमत कानून साजी ऐसी लाए कि जो जुडिशरी है उसके पर काट दिए जाएं तो फिर मेरा ख्याल है जुडिशरी की जानिब से, अदलिया की जानिब से फिर जवाब भी आ सकता है। इस सूरत में कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि फिर क्या जो है वो चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मेरा ये ख्याल है कि उस तरफ से जवाब भी आ सकता है। 3 मई 2024 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल कमीशन के इजलास हो रहा था, रूल्स कमेटी की मीटिंग थी, जजेस की तैनाती के हवाले से रूल्स बनने थे, इसमें सारी चीज़ें। तो उस कमेटी की मीटिंग में जो वजीर कानून है आजम नजीर तारड़, उन्होंने ये बात की थी कि जो हुकूमत वक्त 3 मई की मैं बात कर रहा हूँ, आज तो 24-25 अगस्त है, तो 3 मई को हुकूमत जो है वो उसने बात की थी कि हम आईनी तरमीम ला रहे हैं। वो इजलास ख़त्म हुआ और उस इजलास में बैठे जजेस जो है वो उनमें से एक जज ने यह बात की थी, उन्होंने कहा था कि ठीक है फिर ये जो है वो आप आईनी तरमीम ले आए, हम इस पे अब मजीद कोई बात नहीं करते क्योंकि हो सकता है कल हमें ही ये देखना पड़े। तो कोई ऐसी अगर कानून साजी होती है जिसमें अदलिया के जुडिशरी के पर काटने की बात होती है तो फिर मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो है वो स्मूथली शायद जो है वो ना चलें, एक महाजराई जैसा माहौल जो है वो बन सकता है। तो ये चीज़ है, अगले 72 घंटे जो है वो इस हवाले से बहुत अहम है। अब आगे बढ़ते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस है इमरान खान का, वो केस आखिरी मराहल की तरफ बढ़ रहा है जिसमें तफ्तीशी अफसर के जो बयान है उस पर जरा हो रही है और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि तफ्तीशी अफसर के बयान पर 2-3 समातों में या 2-3 समातों में जरा हुई है और अभी 1-2 समातें या 3 समातें मजीद भी उनके बयान पर जरा हो सकती है। कल उनके जो है वो कल 190 मिलियन पाउंड केस की समात अडियाला जेल में होनी है। नासिर जावेद राना जो एहतसाब अदालत के जज हैं वो करेंगे और उनके बयान पर जरा होनी है। इसमें एक जो चीज़ अभी रहती है वो है बुशरा बीबी की अक्विटल की दरखास्त के बरी किया जाए, बरीयत की जो दरखास्त है उस पर अभी दलाइल होने हैं और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि नैब ने उसमें अभी तक जो पिछली समात थी उस वक्त तक जवाब जमा नहीं करवाया था। और जो इमरान खान के वकील हैं कि वो ये कहते हैं कि उनका ये मौक़िफ़ है
कि हमें यह कहा जाता है कि हम केस लटका रहे हैं, हालांकि नैब खुद जो है वो अक्विटल की उस जो है वो दरखास्त में जवाब जो है वो जमा नहीं करवा रहा। अब देखना है कि आज क्या या कल जवाब जमा हुआ है या नहीं। कल ये पता चलेगा कि नैब ने इसमें जवाब जमा करवाया है या नहीं करवाया। अच्छा, जब अक्विटल की दरखास्त पर, बरियत की दरखास्त पर हो जाएगा, फैसला हो जाएगा, अदालत उसको मंजूर करे या मुस्तरद करे, तो उसके बाद आएगी 342 की मामला। तो उसमें सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आना है वो ये है कि इमरान खान के गवाह कौन होंगे, वो गवाहों के नाम किस स्टेज पर 342 की जो स्टेटमेंट होती है, जब उसका जवाब जमा करवाना होता है, उस स्टेज पर बताना पड़ेगा कि उन्होंने अपने डिफेंस में कौन से गवाह जो है वो ला रहे हैं। तो उस स्टेज पर इमरान खान अपने गवाहों को क्या डिस्क्लोज करेंगे, फिर वो गवाह क्या अदालत तक पहुंच सकेंगे, वो गवाह क्या जो है वो लापता तो नहीं होंगे, वो गवाह जो है वो बयानात देंगे, उस पर जरा भी मुकम्मल हो सकेगी। ये वो सवालात हैं, यकीनी तौर पर उनके जवाबात आने होंगे, क्योंकि माजी में सलमान अकरम राजा इन खदशे का इज़हार कर चुके हैं कि अगर हमने नाम लिया तो फिर हमारे गवाह जो है वो लापता भी हो सकते हैं। तो ये अब देखना है। और उसके बाद ये जब गवाह इमरान खान के गवाह आएंगे, इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से, तो उसके उन पर जरा होगी, और उसके बाद जो आखिरी उसमें दलाइल होते हैं वो दलाइल होंगे, और उसके बाद केस जो है वो अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा जो कल जो है वो मंगल के दिन अजहर मशवानी के दोनों भाइयों का केस है, जिस केस में अब नया बेंच बनेगा। अभी नया बेंच बना नहीं है। ये देखना है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान, 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इस वक्त आइंदा हफ्ते जो है वो उनका रोस्टर मौजूद है। अब देखना यह है कि इन तीनों जजेस में से किस सिंगल जज के पास जो अजहर मशवानी के 2 भाइयों का केस जो है वो फिक्स होता है और वो केस सुनते हैं। जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आखिरी जो समाअत थी जुमा की, उसमें जो ऑर्डर दिया था उसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कल भी मैंने आपको बताया था। उन्होंने कहा था कि हुकूमती इदारों की बेहिसी अफसोसनाक है। मतलब इस सारे मामले में कि अटॉर्नी जनरल को कहा कि मिलें वज़ीर आज़म से और मिल के ये मामला उनके सामने रखें, फिर हमें बताएं, लेकिन जो जवाब था वो जो है वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया अदालत के सामने। तो ये अजहर मशवानी जो है उनके भाइयों का केस मंगल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स होगा। इसके अलावा जो ट्राइब्यूनल्स के केसेस हैं, ये ट्राइब्यूनल के केसेस आपको मैं पहले बता चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 8 ट्राइब्यूनल्स जो हैं लाहौर पंजाब के जो गैर फाल हैं सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से, 4 जुलाई को स्टे हुआ था और अब तक जो है वो ये मामला चल रहे हैं। पिछले हफ्ते 21 या 22 जो अगस्त था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने केस फिक्स किया था चीफ जस्टिस के सरबराही में, लेकिन वो केस जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनके हवाले से बताया जाता है कि उनके चाचा की डेथ हो गई थी, तो वो उस वजह से वो नहीं आ सके थे, जिसके बाद वो केस जब वो डीलिस्ट कर दिया गया था। वो केस अब देखना यह है कि आइंदा हफ्ते या उससे अगले हफ्ते फिक्स होता है या नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ा जो मामला है 180 दिन। इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि इलेक्शन पिटिशंस जब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो सुनना शुरू कर दें तो उन्होंने 180 दिन में उसके फैसले करने होते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ स्टे है, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है, तकरीबन 1 माह से ज़ायद अरसा हो गया है, और वो इस्लामाबाद के तीनों हलकों के ट्रिब्यूनल भी आगे नहीं बढ़ रहे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आखिरी समाअत पर यह कहा था कि वो डे टू डे हियरिंग करेंगे और केस को निपटाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की स्टे की वजह से वो केस भी आगे नहीं बढ़ सके और पंजाब के ट्रिब्यूनल्स के केसेस भी आगे नहीं बढ़ सके। इलेक्शन एक्ट में जो 180 दिन की जो बार है कि 180 दिन में इसका फैसला होना है, वो भी अभी अजीब मामला है कि वो 180 दिन में फैसला भी होता नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी फौरी तौर पर इस पर फैसला देना चाहिए। जिस ट्रिब्यूनल ने भी इस केस को सुनना है, केसेस को सुनना है, वो सुने और उनके फैसले करे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी जो इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल्स हैं पंजाब के, उनके हवाले से ऑर्डर देना चाहिए और स्टे खत्म करना चाहिए, और ताकि वो ट्रिब्यूनल्स अपने काम आगे बढ़ा सकें। और जो 8 फरवरी इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, सीरियस नुयत एलिगेशंस है कि वो मुबैना धांधली हुई है और एक खास जमात को सपोर्ट किया गया है और एक खास जमात को डिग्रेड किया गया है, उसकी सीटें, उसकी नशिस्तें छीनी गई हैं। ये जो इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात को आप इलेक्शन जो पिटिशंस हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को एक्टिव करके, फ़ाल करके ही इन इल्ज़ामात को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए पंजाब सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये स्टे जो है वो एवोकेट करके जिस ट्रिब्यूनल ने भी सुनना है उनको सुनने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए और इस हवाले से अहकामात जो है वो जारी करने चाहिए।
आखिरी जो बात है वो अकरम का केस है। अकरम है डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, जिन पर जब इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि इमरान खान को की उन्होंने सहूलतकारी की, इमरान खान को सहूलत फराहम की। ये भी इल्ज़ाम आया कि जनरल फैज़ और इमरान खान के दरमियान वो मैसेंजर थे। ये इल्ज़ाम है, सिर्फ इल्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 14 अगस्त सुबह 5 बजे से लेकर आज जब हम ये बात कर रहे हैं ये 25 अगस्त तक वो अभी तक उनका कोई पता नहीं है, वो लापता है। लापता शख्स के हवाले से कोई भी खबर अगर हो, कोई भी चीज़ हो, उससे मंसूब कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी बयान हो, उसकी कोई वक़्त नहीं है। सहाफ़ती ज़ुबान में, सहाफ़ती एथिक्स में भी उसकी कोई वक़्त नहीं है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि उनके हवाले से ये खबरें फैलाई गई। ये बताया गया कि कोई व्हाट्सएप जो है वो उनका ग्रुप सामने आ गया है, उनका मैसेजेस सामने आ गया है, फ़लाँ मोबाइल रिकवर हो गया, सारी चीज़ें होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ पुलिस और तमाम खुफिया इदारे इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के सामने, मतलब अदालत के सामने आकर ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि 15 अगस्त 14 अगस्त सुबह 5 बजे कौन लोग थे जो जेल की ऑफिसर कॉलोनी से अकरम को साथ ले गए और वो अभी अकरम कहाँ पे है, उसके हवाले से कुछ मालूम नहीं। सिक्योरिटी इदारे, खुफिया इदारे, पुलिस कह रही है हमें कुछ मालूम नहीं। तो इस सारे तनाजुर में उनसे मंसूब खबरों की कोई वक़्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं। जब तक के वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे ना आए, जब तक के उनको कानूनी पहराए में वो आकर स्टेटमेंट्स ना दें, तब तक उनकी कोई वैल्यू नहीं। माजी में हमने देखा कि आज़म खान लापता हुए, वापस आए, 164 का बयान दिया और उसके बाद जो है वो खबरें हुई, ब्रेकिंग्स हुई। लेकिन वही आज़म खान जब अदालत के सामने गए तो उस बयान से वो पीछे हट गए। परवेज़ खटक ने एक बयान दिया, परवेज़ खटक बयान में जो है वो तब्दीली कर गए। तो इस तरह बहुत सारी मिसालें मेरे पास मौजूद हैं कि जो लोग लापता हुए या फोर्सफुली जिनसे बयान दिलवाए गए। अभी रिसेंटली 9 मई के केसेस में उमर तनवीर भट्ट और जो वासिक कयूम है, 9 मई के केसेस में इमरान खान के खिलाफ दिए गए 164 के बयान से पीछे हट गए और अदालत के सामने उन्होंने कहा कि ऐसा बयान हमसे जो मंसूब किया गया है ये हमने नहीं दिया। तो ये जो बातें हैं कि फोर्सफुली लापता करके इस तरह के बयानात की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए बतौर सहाफ़ी भी हमें, सहाफ़ती एथिक्स भी ये कहती हैं कि जो बंदा लापता है उसके बयान की कोई वैल्यू नहीं और उसके बयान को आप जो है वो सोर्सेज से चलाएंगे तो ये बड़ा हैरान कुन है कि जब तमाम इदारे अदालत के सामने कह रहे हैं हमें कुछ मालूम नहीं, तो उसकी कोई जो है वो हैसियत जो है वो नहीं बनती। बहरहाल ये केस भी कल समाअत के लिए मुकर्रर है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच पे। देखते हैं कि इस केस के हवाले से अब फर्दर क्या होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।